Hello guys, then now we are going to discuss our a new topic on insulin. Whole total insulin, how insulin, where is insulin produced and how its function, how it is regulated. Then we are going to start insulin. Now first of all we see that insulin it is a hormone. First of all we will discuss that where it is produced. Then we talk about pancreas. We all knows in our pancreas there are two parts. Two parts हमारे पेनक्रियाज में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं. एक तो एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एक हमारा होता है एंडोक्राइन. देन वी नो already that exocrine part forms 80% of the total pancreas and endocrine जो part होता है forms 2% of the total part. Then you will think where is 80 plus 2, 82 and 18%. 18% we can say that it is supportive part है. तो एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है, 80% पार्ट बनाता है. एंडोक्राइन पार्ट क्या करता है, 2% पार्ट बनाता है. एंडोक्राइन पार्ट में हमारे क्या आते हैं, अल्फा सेल आते हैं, बीटा सेल्स आते हैं और क्या होता है हमारे डेल्टा सेल्स आते हैं और एक और सेल आते हैं जो एफ सेल या पीपी सेल कहते हैं, जिनको पीपी सेल्स. पीपी सेल्स का मतलब होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल. जो अल्फा सेल्स होते हैं हमारे पैनक्रियाज के जो एंडोक्राइन पार्ट का 50 to 20% पार्ट बनाते हैं, और बीटा सेल जो हमारे पैनक्रियाज का 70 to 75% पार्ट बनाते हैं. डेल्टा सेल लगभग 4 to 5% और पीपी सेल 1 to 2% पार्ट बनाते हैं. तो इसमें जो बीटा सेल होते हैं ये सबसे मोस्टली पार्ट बनाते हैं. क्या बीटा. अब इनसे अल्फा सेल से जो हार्मोन, एंडोक्राइन किसे कहते हैं, जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं. एक्सोक्राइन जो एंजाइम टाइप के सीक्रेट करें. तो अल्फा सेल से जो हमारा हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम होता है अपना ग्लूकागोन, और बीटा सेल से जब हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है इंसुलिन. डेल्टा सेल से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है सोमैटोस्टैटिन. और जो पीपी सेल्स से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. देन आज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन. इंसुलिन के बारे में हम बात करेंगे. इंसुलिन से जो डिफॉर्मिटी होती है, जो मतलब कि प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, कैसे होता है, इंसुलिन रेगुलेट कैसे होता है हमारी बॉडी में, इंसुलिन एक्ट कैसे होता है, तो ये सब हम जानेंगे. तो इंसुलिन के बारे में हम बात करते हैं. इंसुलिन अपना टॉपिक क्या है, इंसुलिन. इंसुलिन क्या है, अपना पेप्टाइड हार्मोन है. हार्मोन 3 टाइप के होते हैं. एक होता है अपना लिपिड डेरिवेटिव हार्मोन, एक होता है एमिनो डेरिवेटिव, एक होता है पेप्टाइड डेरिवेटिव हार्मोन. तो जो पेप्टाइड और एमिनो डेरिवेटिव हार्मोन होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते. कांट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कांट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों नहीं क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बनी होती है, लिपिड फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो उसको लिपिड ही क्रॉस कर पाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है. इंसुलिन क्या होता है, अपना जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है, फिर गोल्जी बॉडी होती है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका सिंथेसिस होता है अपना किस रूप में, प्री प्रो इंसुलिन फॉर्म में, प्री प्रो इंसुलिन फॉर्म में. देन ये अपना प्री प्रो इंसुलिन फॉर्म में ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक. ये अपनी गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी में क्या होता है, प्री प्रो इंसुलिन में से जो सी पेप्टाइड है वो उसको हटा दिया जाता है गोल्जी बॉडी में. गोल्जी बॉडी क्या करती है, सी पेप्टाइड को रिमूव करती है. इसमें क्या होते हैं, जो प्री प्रो इंसुलिन होता है जिसमें 3 चेन होती हैं, ए
बी और सी चेन होती हैं। और गोल्जी बॉडी क्या करता है, इसमें से सी चेन को हटा देता है, सी चेन। तो हमारा क्या बनता है, प्रो इंसुलिन। वन थिंग हेयर यू हैव टू थिंक दैट यहाँ पे गोल्जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से इसमें से एक एमिनो पेप्टाइड जो है वो हटा दिया जाता है, तब यहाँ पे हमारा बनता है प्रो इंसुलिन। और गोल्जी बॉडी इसमें से क्या करता है, सी पेप्टाइड हटा देगा तो अपना बनेगा इंसुलिन। अब इसमें क्या होता है, गोल्जी बॉडी अपना सी पेप्टाइड इसमें से हटाता है, तो अगर हम बॉडी में सी पेप्टाइड का मेजरमेंट कर लें तो वो हमें इंसुलिन का डायरेक्ट मेजरमेंट देता है कि हमारी बॉडी में और उसकी खुद की ऑन सेल के द्वारा किस ऑन सेल के द्वारा कितना इंसुलिन सीक्रेट किया जा रहा है। अब इंसुलिन का फंक्शन क्या है, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक यानी कि ये क्या करेगा, हमारी सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। जैसे कि मसल होंगी उसमें फैटी एसिड के ट्राइएसाइलग्लिसराइड की सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, और प्रोटीन का डिपोजिशन मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा अमीनो एसिड से, और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करवाएगा। ब्लड ग्लूकोज को घटाएगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को घटाएगा। तो ब्लड ग्लूकोज को घटाता है, कैसे घटाएगा, ये क्या करता है, जो हमारी कैपिलरी होती हैं उनमें GLUT2 रिसेप्टर होता है। GLUT2 जो ग्लूकोज का GLUT2 रिसेप्टर होता है उसको एक्टिवेट करता है इंसुलिन। GLUT2 को इसलिए सेल से अपटेक बढ़ाता है, सेल के द्वारा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिफेक्ट की, डायबिटीज़ मेलाइटिस की। तो क्या करता है कि जो इंसुलिन होता है ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, लेकिन किसी भी तरह से अगर इंसुलिन का सीक्रेट ना हो, इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या होगी, ब्लड ग्लूकोज की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कितना हो जाएगा, मोर देन 2 mg/dl हो जाएगा, हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तो अगला पेज हम देखते हैं, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो कैसे, तो क्या होगा, इंसुलिन अगर कम होगा तो सेल का कांट यूटिलाइज क्या GLUT2, क्योंकि ग्लूकोज सेल कांट यूटिलाइज ग्लूकोज क्यों नहीं यूटिलाइज कर पाएगा, क्योंकि GLUT2 जो रिसेप्टर है वो इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि वो इंसुलिन ही उसको एक्टिवेट करता है। तो क्या करेगा, सेल क्या करेगा कि जो मसल के अंदर सेल जो अपने अंदर जो फैटी एसिड स्टोर करके रखा होगा, प्रोटीन स्टोर करके होगा, तो उसको डिग्रेड करना चालू कर देगा। तो फैटी एसिड का अगर डिग्रेडेशन होता है तो हम सभी को पता है फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से फिर सेल एनर्जी प्राप्त करेगा। तो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम। वी ऑल नो दैट एसिटिल कोएंजाइम की जब बॉडी में जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो एसिटिल कोएंजाइम किस में बदल जाएगा, एसीटो एसीटेट में। बाय द लिवर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसीटो एसीटेट। और एसीटो एसीटेट फिर दो चीज़ों में बदलता है, एक तो होता है एसीटोन और अदर होता है अपना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये तीनों, एक एसीटो एसीटेट, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये अपना तीनों क्या है, तीनों अपनी क्या है, कीटोन बॉडीज। तो बॉडी में अपने क्या होगा, जब कीटोन बॉडी का ज़्यादा मतलब सिंथेसाइज हो जाएंगी
तो क्या करा देंगे, ये एसिडोसिस करा देंगे। कौन सा एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस अपने दो टाइप होते हैं, एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जो रेस्पिरेशन के कारण अगर जैसे कि एसिडोसिस का मतलब एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी पीएच ब्लड का कम हो जाएगा। मेटाबॉलिक मतलब किसी भी मेटाबॉलिज्म के द्वारा अगर पीएच घटता है तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी मतलब अगर हमारी ब्रीथिंग रेट कम हो जाती है तो ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, तो जिसके कारण से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाती है। CO2H2O से रिएक्शन करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेकिन इसमें क्या होगा, ये मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड टूटा, इससे कीटोन बॉडी बनी, तो ये क्या हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई। कीटोन बॉडी के द्वारा जो एसिडोसिस होती है इसको क्या कहते हैं, DKA, डाई कीटोन यूरिया एसिडोसिस। डाई कीटोन यूरिया एसिडोसिस, ये मेन इम्पोर्टेंट है। अब एक तो फीचर ये हो गया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। अब दूसरा फीचर हम देखते हैं कि जब फैटी एसिड डिग्रेड होगा तो ब्लड में क्या होगा, फ्री फैटी एसिड इंक्रीज होगा, फ्री फैटी एसिड इंक्रीज होगा, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, फिर अमीनो, अगर प्रोटीन डिग्रेड होगी तो अमीनो एसिड इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, फ्री फैटी एसिड और जो कोलेस्ट्रॉल है ये ब्लड वेसल्स पे एक्यूमुलेट होने लगेगा, और जब ब्लड वेसल पे एक्यूमुलेट होने लगेगा तो ये एथीरोस्क्लेरोसिस करा देगा। क्या करवाएगा, एथीरोस्क्लेरोसिस, जिसके कारण अगर जैसे कि अगर हमारी ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो कम हो रहा है तो ब्लड यहाँ से तेज़ी से फ्लो होगा, यानी कि BP बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, डायबिटीज के केस में, डायबिटीज मेलाइटस के केस में BP इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जो फ्री फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल होंगे ये ब्लड वेसल पर जमा होने लगेंगे। अब हम तो इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा। क्या होगा, अब जैसे कि जो लीवर में जो स्टोर था ग्लाइकोजन वो टूटने लगेगा, तो ग्लाइकोजेनोलिसिस होगी। ग्लाइकोजेनोलिसिस होगी। लिपोलाइज, अगर फैटी एसिड टूट रहा है तो उसको कहेंगे लिपोलाइसिस होगी, लिपोलाइसिस होगी। अब क्या है, अब हम मेन टॉपिक जो लास्ट अपना टॉपिक है इंसुलिन का। इंसुलिन का जो लास्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे कि इंसुलिन का रेगुलेशन कैसे होता है, इंसुलिन सीक्रेट कैसे होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इंसुलिन का रेगुलेशन मेनली तो सभी करते हैं, जैसे ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाए तो इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। लेकिन इंसुलिन जैसे इंसुलिन का जो वैल्यू सीक्रेशन होता है ये न्यूट्रिएंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे ही ब्लड में न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे तो इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन इंसुलेशन ज़्यादा रेगुलेट कौन करता है, ग्लूकोज करता है। अब क्या होगा, ग्लूकोज कैसे रेगुलेट करेगा, मान लीजिए ये क्या है, आपका कोई सेल है, ये आपका कोई एक सेल है, यहाँ पे क्या है, आपके ट्रांसपोर्टर हैं, ग्लू ट्रांसपोर्टर। तो ग्लू ट्रांसपोर्टर हैं तो इसमें क्या होगा, ये ग्लूकोज इससे अंदर आएगा। मान लीजिए ब्लड में क्या हो गया कि ज़्यादा, इधर ब्लड है, ये अपना ब्लड है, ये अपनी सेल है। मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा उतना ही ज़्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा। तो जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा तो ग्लूकोज अपटेक की एक मेन फर्स्ट रिएक्शन होती है, ग्लूकोज का रिएक्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या हेक्सोकाइनेज से कराते हैं ग्लूकोज को ट्रैप करने के लिए, क्यों, ताकि ग्लूकोज ये अंदर आया है बाहर ना चला जाए। तो इसको ट्रैप करने के लिए रिएक्शन क्या होगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगी। एंजाइम लिखे दे रहे हैं, ग्लूकोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब हमारा क्रैश साइकिल या ऑक्सीडेशन इसका होगा अपना,
तो क्या बनेगी ATP। अब हमारे सेल के अंदर क्या होता है कि पोटेशियम ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होते हैं। पेन बदल लेते हैं, पेन का कलर। पोटेशियम यानी कि ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होते हैं। जैसे ही अपने सेल में ATP का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा तो ATP क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा। तो क्या होगा, पोटेशियम जो बाहर जा रहा था वो अब नहीं जा पाएगा। तो पोटेशियम जो बाहर नहीं जा पाएंगे तो ये क्या करेंगे, सेल का डीपोलराइजेशन कर देंगे। जब सेल का डीपोलराइजेशन कर देंगे तो सेल की जो मेम्ब्रेन पे एक कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है। जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो कैल्शियम क्या करेगा, सेल के अंदर एंटर करने लगेगा। जैसे ही कैल्शियम सेल के अंदर एंटर करेगा, सेल के अंदर जो इंसुलिन होगा कई वेसाइकल में भरा होगा, फिल्ड होगा। ऐसे इंसुलिन ये फिल्ड है इसके अंदर। कैल्शियम क्या करेगा, इन वेसाइकल से जाके फ्यूज करेगा और ये एक्जोसाइटोसिस से, यानी कि एक्जोसाइटोसिस से वेसाइकल फ्यूज हो जाएंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और इंसुलिन सीक्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से इंसुलिन का रेगुलेशन अपना ग्लूकोज करता है। ग्लूकोज आएगा, ग्लूट चैनल से ग्लूकोज अंदर आएगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा, ATP बनेगी। ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को बंद करेगा तो पोटेशियम बाहर जाना बंद हो जाएंगे, तो सेल का डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन जैसे ही होगा तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम अंदर आएगा। जो इंसुलिन के वेसाइकल हैं जिसमें इंसुलिन फिल है उससे फ्यूज करेंगे और एक्जोसाइटोसिस के द्वारा इंसुलिन बाहर निकल आएगा। तो ये हमारा था इंसुलिन का मेन मतलब कि रेगुलेटरी पाथवे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करना मत भूलें। आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के लिए। थैंक यू।